एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उससे पहले मगरिब की नमाज के बाद शाम के 7 बजे बाबा सिद्दीकी के लिए नमाज जनाजा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 8:30 बजे उनको पाली वेस्ट के मरीन लाइन स्थित बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि कल अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग की थी और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया था। मुंबई पुलिस थोड़ी ही देर में बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर प्रेस स्टेटमेंट जारी करने वाली है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस दावे को वेरीफाई किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसी भी मुंबई पुलिस के संपर्क में है। लॉरेंस बिश्नोई इस तरह के क्लेम कई बार हालांकि कर चुका है। जो सलमान खान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली स्पेशल सेल भी मुंबई पहुंचेगी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच फिलहाल कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक शूटर्स बाबा सिद्दीकी के मर्डर से करीब 25 से 30 दिन पहले से रेकी कर रहे थे। वहीं कल वारदात को अंजाम देने के लिए शूटर्स बांद्रा ईस्ट ऑटो से पहुंचे और काफी समय उन्होंने वहीं इंतजार किया। जैसे ही बाबा सिद्दीकी उन्हें नजर आए, शूटर्स ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे, किस तरह के हालात हैं वहां पर उनसे पूछेंगे। लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने आया है ये तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो सिक्योरिटी के लिहाज से खड़ा होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी और उसके बावजूद इस तरह से उन पर हमला होता है जिसमें एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की जान चली जाती है। अब इसको लेकर जांच तो की ही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जब अपने बेटे के ऑफिस यानी कि जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर वो निकल रहे थे, उसी दौरान घात लगाए बैठे शूटर्स ने उन पर फायरिंग कर दी और उन्हें लीलावती अस्पताल तुरंत ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें रिवाइव करने की, उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस वक्त कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत राय कूपर अस्पताल से मेरे साथ है, राजेश बांद्रा ईस्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभय पराशर मेरे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ मुंबई से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजेश आपके पास आऊंगी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसी जगह पर हुआ जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। आप हमें तस्वीरें दिखाइए और सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि किस तरह इस मर्डर को अंजाम दिया गया। बिल्कुल ज्योत्सना, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है, ये संपर्क कार्यालय है। जिशान सिद्दीकी इसी इलाके से यानी कि बांद्रा ईस्ट से एमएलए है, चुनाव नजदीक है। यही वजह है कि जिशान सिद्दीकी और उनके पिता बाबा सिद्दीकी दोनों यहां पर मौजूद थे, शाम को मौजूद थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उसके बाद तकरीबन बताया जाता है कि 6:30 बजे बाबा सिद्दीकी यहां पे पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद 9:15 से 9:30 के बीच में वो यहां से निकले। ये जो पूरा इलाका है ज्योत्सना, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। यहां पे 2 गाड़ियां एक साथ जा नहीं सकती, ऐसा इलाका है और काफी भीड़ रहती है शाम को। तो बाबा सिद्दीकी की गाड़ी यहां पर पार्क नहीं थी, बाबा सिद्दीकी की गाड़ी थोड़ी दूर पर पार्क थी। बाबा सिद्दीकी यहां से चलते हो गए। उसके बीच में शूटर्स ने पहले ही रेकी कर रखी थी। शूटर्स ने पहले ही इस इलाके को समझ रखा था कि कहां पर क्या होता है। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी की गाड़ी वहां पे पार्क थी तो शूटर्स वहीं पे घात लगाए बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा सिद्दीकी 100 मीटर चलकर उस जगह पर आएंगे और वहीं पे गाड़ी पे बैठेंगे। और अब देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। स्पॉट जो है, जो मौका वारदात है, उसकी इस वक्त पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर रखी है और यहां पर वो गाड़ी जो है वो पार्क थी, महिंद्रा XUV 700 वो गाड़ी यहां पे पार्क थी ज्योत्सना। और यहीं पे बाबा सिद्दीकी जब बैठ रहे थे उस गाड़ी पर तो 3 शूटर्स जो यहां पर घात लगाए बैठे थे उन्होंने 6 से 7 राउंड बाबा सिद्दीकी पे फायरिंग किया। आप तस्वीरें देख लीजिए, जो पुलिस ने निशान लगाया है 1 2 3 4 5 और 6 गोलियों के जो खाली केस होते हैं वो पुलिस को यहां पे मिले, जिसके निशान आप देख सकते हैं। और ये ऐसी जगह थी, टेम्पो था, उसके पीछे मोस्ट प्रॉब्ली पुलिस का कहना है कि शूटर्स जो थे वो छुपे हुए थे और 9mm पिस्टल से ये फायरिंग की गई है। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी है, 2 चेस्ट में लगी है, 1 पेट में लगी है। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस बताती है कि तीनों जो शूटर्स यहां पे मौजूद थे तीनों वेपनाइज्ड थे, यानी कि तीनों के पास आर्म्स थे। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में इन
शूटर्स ने बताया है कि सिर्फ एक वेपन से फायर किया गया है और शुरुआती तफ्तीश में ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। और पुलिस से जो हमें जानकारी मिल रही है कि पिछले 15-20 दिन से वो मुंबई में थे और रेकी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जिस तरह का ये इलाका है भीड़ भाड़ वाला, उसकी रेकी की होगी, तभी इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच से मेरे सहयोगी अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, दो बड़ी बातें सामने आई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि आरोपियों ने ये बात कबूली है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, और दूसरी बात ये कि वो कई दिनों से रेकी कर रहे थे, मंशा उनकी साफ थी। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो दो शूटर्स पकड़े गए हैं ज्योत्सना, उन्होंने पुलिस के सामने अभी तक ये कबूलनामा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जब भी इस तरीके के अटैक करता है, उसके शूटर्स अटैक करते हैं, वो सबसे पहले सोशल मीडिया पर क्लेम करते हैं। हालांकि अभी तक सोशल मीडिया पर क्लेम नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही अटैक हुआ, इस तरीके का अटैक जो है वो सलमान खान के ऊपर भी करने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई 2018 में कर चुका है। संपत मेहरा ने इसी तरीके से रेकी की थी जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी के केस में हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है शूटर्स पिछले कई दिनों से रेकी कर रहे थे, काफी दिनों से वो मुंबई में ही रह रहे थे। फिलहाल हम मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और क्राइम ब्रांच के तमाम ऑफिसर जो हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो केस की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन ज्योत्सना, इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जो कि लॉरेंस बिश्नोई से कई मामलों में पूछताछ कर चुकी है। साल 2023 के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और कई गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए की जो चार्जशीट थी, उस चार्जशीट के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का जो स्टेटमेंट है वो बेहद चौंकाने वाला था। लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा था कि उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान है, और सलमान खान से जुड़े हुए जितने सलमान खान के करीबी हैं वो भी लॉरेंस के दुश्मन हैं, ये वो लगातार क्लेम करता रहा है। अब इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम, जो कई बार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल में भी रहा है और फिलहाल वो साबरमती जेल के अंदर मौजूद है। क्या उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया है, उसके ही शूटर्स हैं? इन तमाम चीजों को लेकर कुछ इनपुट्स स्पेशल सेल को मिले हैं और इसीलिए जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम है स्पेशल सेल की, वो मुंबई पहुंच रही है और मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल जिस तरीके से जो इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, अबे कब तक ये स्पेशल टीम, दिल्ली वाली स्पेशल टीम कब तक मुंबई पहुंचेगी, संक्षिप्त में बताइए। उसके बाद मेरे को साकेत के पास भी जाना है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, वो तमाम स्टेटमेंट्स उन्होंने निकाल लिए हैं जिसमें इस तरीके के क्लेम लॉरेंस बिश्नोई कर चुका है। उम्मीद ये की जा रही है ज्योत्सना कि आज शाम तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम मुंबई पहुंचेगी और जो ये दोनों शूटर्स हैं इनसे पूछताछ की जाएगी। जी, चलिए साकेत का रुख कर लेती हूँ। कूपर अस्पताल के बाहर साकेत मौजूद हैं। कूपर अस्पताल वो जगह जहां इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। साकेत, कितने देर तक पोस्टमार्टम चलेगा? कब तक जो अंदर की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी को सुबह 6:30 बजे ही कूपर अस्पताल ले आया गया था। अब फिलहाल जितने भी डॉक्टर्स की टीम है इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद है। खास तौर पे ये बात भी महत्वपूर्ण है कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी करीबी हैं वो भी इस वक्त कूपर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स की टीम वीडियोग्राफी के जरिए ताकि आगे चलकर जो सबूत होते हैं उन्हें जब पेश करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी वीडियोग्राफी है, बाकी प्रक्रियाएं होंगी, तो लगभग इसमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है और उसके बाद जो है वो पूरी जो डेड बॉडी है वो उनके परिजनों को दे दी जाएगी। देखिए, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, हम लगातार ऑफिशियल से बात कर रहे हैं इस मामले में। जिस तरह से शूटर्स ने अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि वो केवल एक मोहरा थे। तो वो जब भी आप अगर इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को समझे, तो चाहे सलमान खान के घर पर हमले की बात हो या फिर आपको याद होगा एपी ढिल्लों के घर पे जब कनाडा में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था, तो बिश्नोई गैंग कहीं ना कहीं जब इस तरह की हरकत करता है तो वो क्लेम करता है। इसीलिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस घटना को बिश्नोई गैंग की तरफ से अंजाम दिया गया है तो उन्होंने अभी तक क्लेम क्यों नहीं किया। वहीं इस मामले में कई अन्य एंगल्स भी निकलकर सामने आ रहे थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनके पहले भी कई दुश्मन रह चुके हैं
और उनके ऊपर थ्रेट की भी बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि फिलहाल पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार से इस बात की जानकारी नहीं दी गई, क्या उन्हें इंटेलिजेंस के जरिए ये इस बात की सूचना दी गई थी कि क्या बाबा सिद्दीकी की जान को खतरा था अथवा नहीं था। अब ऐसे में जब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में देखना यह होगा कि ये किस तरह के बयान देते हैं, इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि सलमान खान केस में अगर आप देखें तो जितने भी आरोपी थे उन्हें वो निचले स्तर के थे, उनका उपयोग किया जा रहा था। उन्हें चूंकि वो गरीब तबके से आते हैं इसलिए उन्हें पैसे की लालच देकर अलग अलग तरीकों से उन्हें पहले अपने गैंग में शामिल किया जाता है और फिर इस तरह के जो है दावे करवाए जाते हैं, इस तरह की घटनाएं करवाई जाती हैं। तो क्या बाबा सिद्दीकी के मामले में भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? हालांकि देखिए बड़ी ही पतली लाइन है फिलहाल। अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम की बात करें, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से अभी भी कोई औपचारिक बयान नहीं दिया जा रहा है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप देखिए कि अलग अलग टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। पुलिस की 5 अलग अलग टीम बनी है, तो वो कोई बिश्नोई गैंग के एंगल को खंगाल रहा है, कोई दुश्मनी के एंगल को खंगाल रहा है, कोई अन्य एंगल को और खंगाल अभी रहा है। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और यही कारण है कि पुलिस भी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाया है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया है। मैं वही सवाल राजेश के पास लेकर चल रही हूं। राजेश, ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस घटना को लेकर कोई क्लेम नहीं किया गया है उनकी तरफ से, तो ये हो सकता है कि गैंग का नाम इस्तेमाल करके कोई और अपना पर्पस सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हो। अभी 15 दिन पहले भी सिद्दीकी साहब को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में की थी। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो जानकारी निकल कर आई है वो शूटर से पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस का कहना है कि वो वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि जो अक्यूज पकड़े गए हैं उनमें से कुछ अक्यूज जो है वो पंजाब के जेल में रह चुके हैं और हो सकता है इसी का फायदा उठा के वो पुलिस को ये जानकारी दे रहे हो कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क रखते हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ना इसके बारे में कोई अभी तक आधिकारिक जानकारी दी गई है, ना क्लेम किया गया है, ना ही मुंबई पुलिस आधिकारिक तौर पर इस बात का जिक्र कर रही है। बाबा सिद्दीकी एक बड़े पॉलिटिशियन थे और काफी सालों से राजनीति में रहे और जिस इलाके में वो राजनीति रही है उनकी, उसमें काफी सारे रीडेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं इसके पहले। तो कई सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कई सारे मनमुटाव जो है वो इन इलाकों में देखने को मिले हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये शूटर्स जो थे वो 2 सितंबर से मुंबई में रह रहे थे। 14,000 रुपए के एक मकान में इन्होंने अपना हाइडआउट बनाया हुआ था और कुर्ला में रह रहे थे। ज्योत्सना। बिल्कुल राजेश, इसी बीच रात को जब फायरिंग हुई उस वक्त एक चश्मदीद मौके पर मौजूद थे, उनसे आपने बात की, उन्होंने आपसे बातचीत में क्या कुछ कहा वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। शनिवार देर शाम जब बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई तो छत्रपाल जी उस वक्त यहीं पे मौजूद थे, जो इलाका जहां पे फायरिंग हुई है। आप यहीं रहते हैं, क्या करते हैं? मैं खेरवाड़ी में रहता हूं, यहां नहीं रहता हूं। और हम लोग गाजे बाजे के साथ अपना दुर्गा माता को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। इस मंदिर से काफी पीछे थे हम लोग, और मंदिर से जब पीछे थे तो वहाँ से कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि फायरिंग चल रही है, तो सब लोग तितर बितर होने लगे। फिर सब लोग भागना शुरू कर दिए। मतलब आप उस तरफ से आ रहे हैं? उस तरफ से हम लोग आ रहे थे, फायरिंग यहाँ पे हुई थी, लोग यहाँ से भागना। फायरिंग इस तरफ से? जी, फायरिंग इस तरफ हुई और इस तरफ फिर लोग भागना शुरू किया, तो हम लोग भी वहाँ से अपने अपने घरों को चले गए। क्या जो लोग भागते हुए आ रहे थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि आगे गोलियां चल रही है, किसी ने फायरिंग कर दी है और सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागो। उस वक्त क्या यहाँ पे बहुत आतिशबाजी हो रही थी? आतिशबाजी नहीं हो रही थी, पटाखे चल रहे थे लोग, क्योंकि दुर्गा माता का विसर्जन था तो लोग पटाखे चला ही रहे थे। तो उसमें कोई फायरिंग की आवाज आपने सुनी या किसी और ने सुनी? नहीं, फायरिंग की आवाज का हमें कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला, फिर आप लोग घर चले गए? हाँ, लोगों ने जब वो भीड़ जो भाग कर आई तो उसी वजह से हमने भी समझ लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए फिर भाग गए। तो चश्मदीद की जुबानी आपने सुना कि बीते कल क्या हुआ। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। इस 2 महीने से शूटर्स मुंबई में ही मौजूद थे, मुंबई में ही रुके हुए थे। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की थी। इसके अलावा उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का जो दफ्तर है बांद्रा ईस्ट में, उसकी भी रेकी शूटर्स के द्वारा की गई थी और घात लगाए वो बैठे थे। कई मिनटों से इंतजार कर रहे थे ऑफिस के बाहर जीशान सिद्दीकी के, और जैसे ही जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर से बाबा सिद्दीकी निकले, शूटर्स ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी एक्शन लेने की बात कही है। एक्शन में वो आ गए हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, तीसरे को पुलिस ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आप सुन रहे थे, उन्हें उनका कहना है कि मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं बाबा सिद्दीकी के मर्डर की खबर के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लीलावती अस्पताल जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने बयान जारी करके कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विरोधियों ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी करार देते हुए महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग की है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं, डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह हमारी मांग है, इसके पीछे को कोई भी हो गए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी हमारे पुराने साथी, जो यूथ कांग्रेस के जमाने से मेरे साथ उन्होंने काम किया, इनके जाने से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और आपने सुना किस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बाबा सिद्दीकी उस बांद्रा इलाके के विधायक रहे हैं जहां ज्यादातर फिल्म स्टार्स रहते हैं। सबसे पहले वो सुनील दत्त के संपर्क में आए, फिर संजय दत्त से मिले। संजय दत्त ने ही बाबा को सलमान खान से मिलवाया। बाबा सिद्दीकी ने सियासत से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह अपनी पकड़ और मजबूती बरकरार रखी। महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी, जिसे बॉलीवुड के बड़े सितारे भी अपने बुरे वक्त का साथी बताया करते थे। लेकिन शनिवार की शाम मुंबई में 3 बंदूकधारी हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी को आनन फानन में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर सुनते ही लीलावती अस्पताल में बॉलीवुड से लेकर सियासत के दिग्गजों का जमावड़ा लगने लगा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल पहुंचे
तो संजय दत्त भी बाबा सिद्दीकी के परिजनों से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे। वहीं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ बाबा सिद्दीकी का हाल जानने पहुंची। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर से हर कोई सन्न रह गया। बॉलीवुड स्टार्स के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला पूरी रात चलता रहा तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर दोनों डिप्टी सीएम भी लीलावती अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचने वाले हर एक शख्स की जुबान पर यही बात थी कि आखिर बाबा सिद्दीकी का दुश्मन कौन हो सकता है। बाबा सिद्दीकी का सियासी संबंध दलों से ऊपर था तो रमजान के दौरान बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी भी खूब चर्चा में रहती थी। सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, नेता अभिनेता से लेकर बिजनेस और सियासी घराने के लोगों का जमावड़ा लगता था। सिद्दीकी सलमान और शाहरुख के बेहद करीबी माने जाते थे। 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में ही अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान ने वर्षों पुरानी अदावत भुलाकर फिर से हाथ मिलाया था। अपनी अंतिम सांस तक बाबा सिद्दीकी सियासत से लेकर बॉलीवुड तक अपने चाहने वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक्टर सलमान खान से उनकी दोस्ती जग जाहिर थी तो आज बाबा सिद्दीकी की हत्या की एक वजह बॉलीवुड स्टार सलमान खान से दोस्ती को भी माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कई बार अभिनेता सलमान खान को धमकी दे चुका है तो एक बार सलमान खान के घर फायरिंग भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। हालांकि सलमान खान से दोस्ती की वजह से ही बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, इससे जुड़ा कोई इनपुट अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास नहीं है।